1967 में एनडीए की तरफ से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में आयोजित इस मतदाता मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय रमेश पटेल जी यहाँ आप सबों के बीच उपस्थित हैं। तिरहुत की आत्मा और शान जिनको आपने इतनी ताकत इतना आशीर्वाद दिया, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से सांसद बनाया ताकि आपकी आवाज को दिल्ली में और बुलंदी से रख सके। हम सबों के गार्जियन अभिभावक मार्गदर्शक आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी सब उपस्थित हैं। हमारी पार्टी जदयू के जुझारू जिला के अध्यक्ष कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सदैव अपनी पहचान बना कर रखने वाले बड़े भाई आदरणीय सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे गार्जियन अभिभावक आप सबों के बीच काफी लोकप्रिय आदरणीय प्रोफेसर नागेंद्र राउत जी, गार्जियन और अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर सरेश भाजी, जेपी सेनानी हैं जिनको हमने सुना आदरणीय नागेश्वर ठाकुर जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नसीबुल हक साहब, हमारी पार्टी जदयू के पूर्व प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय अरुण ठाकुर जी, जिला के महासचिव सुदेश कुमार शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार मुंडा गुप्ता जी, भाजपा के प्रखंड के अध्यक्ष हैं जिनके ओजस्वी भाषण को हमने सुना आदरणीय मनोज ठाकुर जी, भाजपा के यहाँ के वरीय नेता हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिला महंत अशोक दास जी, नौशाद आलम जी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय विनोद चौबे जी, तालुकों के भी अध्यक्ष उपस्थित हैं उनको भी हमने सुना, मदन यादव जी, वीरेंद्र यादव जी, विश्वनाथ प्रसाद जी पूर्व मुखिया हैं, तालुकों के प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, जदयू सुरसर नगर के अध्यक्ष श्री जितेश मंडल जी, नगर भाजपा के अध्यक्ष सुरसर के कृष्ण कुमार जी, मनोज राय जी, मृत्युंजय नाथ ओझा जी, अजय गुप्ता जी, शंकर महतो जी, देवचंद्र राय जी, सभागार में एनडीए के सभी वरिष्ठ साथी और सभी मतदाता मालिकों को मेरा सादर प्रणाम है, सादर नमस्कार। साथियों मैं आप सभी के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा। ठीक कहा कीर्ति ने, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में लंबे समय से मुझे काम करने का मौका मिला है। विभिन्न चैनलों पर, देश के और प्रदेश के चैनलों पर पार्टी गठबंधन और नेता की विचारधारा को रखने का मौका मिला। लेकिन जब किसी कार्यकर्ता साथी को मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहा होता है, अपितु आप जैसे सम्मानित और मजबूत कार्यकर्ता हर प्रखंड में जब मोर्चा संभालते हैं तब जाकर किसी चुनाव में बात बनती है और तब जाकर एनडीए के उम्मीदवार के सर पर जीत का सेहरा बंधता है। इसलिए चुनाव की असली चुनौती आप लोग इसका सामना करते हैं और कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी को जिताते हैं। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत, कड़े लगन, कड़ी निष्ठा का यह नतीजा है। इतने कम समय में हमारे एनडीए की विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले बड़ी संख्या में मतदाताओं को आपने जोड़ा है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सके। वोटर लिस्ट में जो खामियां हुई हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे 1-2 मिनटों। लेकिन आपके प्रति मेरा विशेष धन्यवाद है क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत की वजह से ये संभव हो पाया। मैंने हमेशा आभार प्रकट किया अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का, गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का और खासकर हमारे नेता आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का कि परिवारवाद और वंशवाद की कोड से हमारी पार्टी हमारे गठबंधन को आजाद रखते हुए मुझ जैसे एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता को मौका दिया है जिसकी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, जिसके मातृक और पैतृक परिवार से किसी ने किसी पंचायत समिति मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ा है और मुझ जैसे कार्यकर्ता को इन्होंने आपके बीच से निकालकर मौका दिया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सभी के पास एक व्यापक अनुभव है। इस चुनाव को आपने बड़े करीब से देखा है। आपकी दी हुई ताकत की बदौलत आदरणीय देवेश सर ने 4 बार इस चुनाव को जीता। हम देखते हैं अमूमन कि जब कोई जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, चाहे मुखिया हो, जिला परिषद का सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, विधान पार्षद हो, चुनाव जीतने के बाद यदि जनता और समर्थकों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करता है, लोग दोबारा उनको मौका नहीं देते हैं। लेकिन सर ने
अपनी कार्यशैली के दम पर, अपनी कार्य कुशलता और क्षमता के दम पर हमेशा इस बात को साबित किया है कि खास जगह आपके दिलों में है, तभी आप इतने लगन के साथ उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। और ये बात हमें ढूंढने का मौका मिलता है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, हर प्रखंड में सबको चाहने वाले इतने लोग हैं कि निश्चित रूप से मुझ जैसे नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक चुनौती के रूप में है कि कैसे चुनाव जीतने के बाद आप सबों के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से आपकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकें। हर जगह लोग बोलते हैं कि जना देवेश बाबू रहतीन ओहिना रहा तो बड़ा लंबा समय तक यहाँ के आशीर्वाद मिलत और आगे बढ़ने के मौका मिला। मुझे भी लगता है कि निश्चित रूप से एक चुनौती के रूप में, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आपकी दी हुई ताकत की बदौलत सांसद चुनकर गए हैं सीतामढ़ी से। आपने देखा है कि सांसद बनते ही जो बहुआयामी वादे सर ने आपसे किए थे, प्रकाश डालेंगे सर उस पर, चाहे वो रीगा शुगर फैक्ट्री को शुरू करना हो, रेल का परिचालन हो, मुजफ्फरपुर से लेकर सोनबरसा तक जो सड़क मार्ग का चौड़ीकरण हो, या पुनौरा धाम मंदिर के विकास की बात हो, हर दिशा में काम होने शुरू हो चुके हैं। और ये सर के मेहनत का ही प्रतिफल है। आपने जो ताकत सर को दी है उसी का प्रतिफल है। तो आपने ताकत सर को दी, सांसद बनाया, आपका आशियाना दिल्ली में हो गया है। आपकी आवाज को जब सर संसद में बुलंद कर रहे होंगे तब आपका यह नौजवान युवा साथी आपकी दी हुई ताकत की बदौलत इसी सीतामढ़ी में, इसी सुरसंड में आपकी सेवा के लिए, आपके काम के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आपको शिकायत का मौका नहीं। हमारी पहचान एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में पार्टी ने जब भी जहां भी जो भी काम दिया है उसको बखूबी किया। NIT पटना से पढ़ने का मौका मिला, जहां से मुख्यमंत्री जी ने पढ़ाई की, सिविल इंजीनियरिंग में टॉपर रहा, पठन के क्षेत्र में रहा, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाएं इतनी बढ़ गई कि अब राजनीति के अलावा और कोई काम नहीं है, समाज सेवा के अलावा और कोई काम नहीं है। आमतौर पर बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, सोचते हैं कि धनबल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि आपके दिए हुए मनोबल से हम निश्चित रूप से यह चुनाव जीतेंगे। उनके धनबल, उनके बाहुबल पर आपका दिया हुआ मनोबल निश्चित रूप से भारी पड़ेगा और आपके एनडीए प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से। आप सभी जानते हैं कि मतदाता बनाने का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है। आगामी 6 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। जिला निर्वाचन कार्यालय हम भी गए थे, अध्यक्ष जी गए थे, बाकी सभी साथी गए थे। बहुत सारे फॉर्म्स वहां डंप रह गए, वहां से फॉर्म्स आए हैं। आदरणीय सर बैठे हैं यहाँ, सर बैठे हैं और आप सभी साथियों ने खूब मशक्कत की। उसके बाद अंडर ब्लॉक्स में फॉर्म जमा हो गए, क्योंकि कमिश्नर ने कह दिया था कि बल्क में फॉर्म जमा नहीं करना। भाई इसका मतलब क्या और औचित्य क्या बनता है? आपने तो जेन्युइन वोटर्स बनाए हैं। हमारे पास जेन्युइन वोटर्स इतने हैं कि कोई फर्जी वोटर बना करके भी चुनाव में आगे बढ़ना चाहेगा तो ये पता ही संभव नहीं। तो आने वाले समय में 6 तारीख को एक फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। आप सभी जानते हैं कि 7 और 8 तारीख को छठ पूजा है। आप सभी की व्यवस्था उसमें होगी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन उसके तुरंत बाद उससे पहले ही एक रणनीति हमको तैयार कर लेंगे, जिसके तहत प्रखंड में कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएंगे, जिसमें सभी वरिष्ठ साथी होंगे और खासकर वो लोग होंगे जिनकी खासी और महंगी भूमिका रही है वोटरों को जोड़ने में, ताकि सभी साथी बैठकर इस बात को आइडेंटिफाई कर पाए, देख पाए कि पंचायत वाइज और गांव वाइज हमारे पास कितने वोटर इस प्रखंड में हैं, ताकि सभी संसाधनों की व्यवस्था हो सके, गाड़ियों की व्यवस्था हो सके, ताकि हम एक एक अपने वोटर को मुख्यालय तक ला सके और उनका कीमती वोट पा सके। आप सबके पास एक लंबा अनुभव इसका रहा है और निश्चित रूप से इस अनुभव का लाभ आपके इस प्रत्याशी को मिलेगा, आपके इस गठबंधन को मिलेगा। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, चुनाव आप सब लड़ रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष जी ने कहा कि विशेष इच्छा बनकर चुनाव लड़ना होगा। निश्चित रूप से आप सभी को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सर के प्रतिनिधि के रूप में, सर के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबों के बीच हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूंगा। आप सभी यहाँ आए हैं, आप सब ने मेरा मनोबल बढ़ाया है, आप सब ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।